गाइस, दिस इज़ आकाश कुमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AK4+। जैसे गाइस आपको पता है, हम डेली आपके लिए मॉर्निंग करंट अफेयर्स लेकर आते हैं जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो गाइस डेली सेशन चलता है मॉर्निंग में। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब से क्या होगा, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, सबको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें आप देख सकते हो। ओके, और लाइक करें हमारे वीडियो को जिससे हमें मोटिवेट मिले। चलिए गाइस आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं पहला। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर गाइस जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, खबरों में रहा सुकारीमा ज्वालामुखी किस देश में है। ये गाइस अभी ज्वालामुखी खबरों में रहा था रिसेंटली, है ना। इसका नाम क्या है, सुकर्मा ज्वालामुखी वोल्केनो। तो एक आप कहाँ पर है गाइस, तो ये है आपके जापान में। कहाँ पर है, जापान में। कुछ देखते हैं गाइस जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी हैं। ठीक है, जैसे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बैरन द्वीप है, कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। आपको पता है कि भाई इंडिया में केवल एक ही वोल्केनो है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। ठीक है, सेमेचेरू और फुजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस, तो ये जापान में हो जाएगा आपका। ठीक है, मोना लोहा ज्वालामुखी कहाँ पर कैसी है, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किलुआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो ये हवाई द्वीप अमेरिका। ठीक है, तो कुछ इंपोर्टेंट ज्वालामुखी गाइस। आगे चलते हैं, अगला करंट अफेयर, किस राज्य की पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरुआत की है, यानी EFIR लॉन्च कहाँ पर होगी गाइस, तो ये होगी गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात। वहाँ की जो पुलिस है ना 48 घंटे के अंदर आपके सामने उपस्थित होगी। ठीक है, ऐसा ये बता रहे हैं गुजरात में। चलिए गाइस गुजरात में कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं कि हाल फिलहाल में गुजरात में क्या क्या हुआ है। ओके, तो गाइस अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी पहली बार कौन करेगा, तो गाइस गुजरात करेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहाँ पर है, गुजरात में हुआ है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के अनुसार देश का सबसे बड़ा विनिर्माण हब कौन सा राज्य बना है, तो गाइस ये भी गुजरात बन गया है। ठीक है, अगला, अंतरिक्ष क्षेत्र में स्पेस में नवाचार और निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, एनहेंस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्व संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र जो सेंटर है ना, ये स्पेस में खोला है, मतलब स्पेस के लिए खोला गया है। स्पेस में जो आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कहाँ पर इसका है, गुजरात में। तो ये कुछ गुजरात की करंट अफेयर हो जाती हैं। ठीक है, आप एक नज़र में देख सकते हो उनको। ओके, आगे चलते गाइस, अगला, इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 किसने जारी की है, हु लॉन्च्ड द इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट, तो गाइस इसका आंसर हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान साहित्य केंद्र। इसने भी हाल में ही खोली है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं कि गाइस ये जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान साहित्य परिषद क्या है। गाइस इसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ना, ये अर्थव्यवस्था में बायोटेक क्षेत्र के योगदान के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। मतलब जो बायोटेक एरिया में क्या क्या किया गया है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करके फिर ये फाइल बनाई गई है रिपोर्ट। ओके, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2025 तक 150 बिलियन, ठीक है, 2050 तक, जबकि 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पहुंचने की उम्मीद है, जो कि ये रिपोर्ट बनाएगी। जैसे जैव, इसका रिपोर्ट का नाम है गाइस। ठीक है, ऐसा। आगे चलते हैं, अंडमान सागर में किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी NPS आयोजित किया गया है, तो गाइज ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जापान के साथ है। कहाँ पर, जापान के। आपको पता है कि समुद्री जो एक्सरसाइज जो होती हैं
जो कि दो देश आपस में करते हैं, तो एक दूसरे का प्रदर्शन करते हैं, मतलब वो अपना प्रदर्शन करते हैं और अपनी जो पावर है वो दिखाते हैं, क्षमता। ठीक है, तो गाइस इसका जो है इसकी अब कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज देख लेते हैं, है ना, अभ्यास युद्धाभ्यास। जैसे कि अगर हम बात करें गरुण शक्ति और समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो गाइस भारत और इंडोनेशिया के बीच। कहाँ पर? भारत और इंडोनेशिया के बीच। क्योंकि पता है आपको गरुण जो है ना, गरुण वो बांग्लादेश की जो एक लिफ्ट है, एयर लिफ्ट है ना, वहाँ की जो एयरलाइन है उसका नाम गरुण है ना। एलिफेंट एक्सरसाइज किस देश के बीच, तो गाइस भारत और मंगोलिया के बीच इसका अभ्यास किया जाता है ना। सूर्य किरण एक्सरसाइज ये भारत नेपाल। संप्रीति एक्सरसाइज भारत बांग्लादेश। ठीक है, खजूर एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान। एक मिनट गाइस, ये जो ऊपर वाला गलत हो गया थोड़ा, ये इंडोनेशिया सही है, मैंने बांग्लादेश बोल दिया था गलती से, तो इंडोनेशिया सही है। ठीक है, गरुड़ जो फ्लाइट का नाम है वो इंडोनेशिया की फ़्लाइट का नाम है, ना कि बांग्लादेश। ओके, तो ये फैक्ट चेक कर ले, सही कर लेना। ओके, आगे चलते गाइस, नेक्स्ट करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हरमोहन सिंह यादव की कौन सी पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यानी जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो हरमोहन सिंह, ये हनुमान नहीं है इसे, हरमोहन सिंह यादव की जो डेथ एनिवर्सरी है, तो कौन सी को मतलब वो एड्रेस करेंगे, तो गाइस 10वीं। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं, हरदीप सिंह पुरी के बारे में। ओके, किनके गाइस? हरदीप सिंह पुरी। अगर हम बात करें, हरमोहन सिंह यादव एक किसान नेता थे। क्या थे? फार्मर लीडर। ठीक है, जिनकी एनिवर्सरी वीडियो कॉल द्वारा प्रोग्राम की जाएगी। सुनील गलत है, सुनील सिंह। वीडियो कॉल मतलब जो इनकी जो एनिवर्सरी जो एड्रेस करेंगे ना मोदी साहब, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे। ठीक है, हरमोहन सिंह के बारे में देखें तो हरमोहन सिंह यादव का जन्म 18 अक्टूबर 1921 से 25 जुलाई 2012 में हुआ था। ठीक है, हरमोहन सिंह यादव समाजवादी पार्टी एमपी भी रह चुके हैं। ये क्या गाइस? समाजवादी पार्टी के एमपी भी रह चुके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद में। ठीक है, इनके बेटे भी सुखराम सिंह भी एक राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी एक लंबे समय से राजनीति यानी पॉलिटिक्स में भी सक्रिय थे, है ना, एक्टिव थे। ये अखिल भारतीय यादव महासभा के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है गाइस, तो ये कुछ करंट अफेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इनके बारे में कुछ जानकारी थी अहम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्यवाही के बाद फिर से देश के राष्ट्रपति कार्यालय खोला जाए, किस देश के राष्ट्रपति में गाइस? तो ये तो ऑब्वियसली श्रीलंका ही है ना। आपको पता है कि श्रीलंका में इकोनॉमिक्स क्राइसिस बहुत तगड़े चल रहे हैं, है ना, तो नया ऑफिस खोला गया है वहाँ के। जो अगर हम बात करें नए जो पीएम बने हैं उनका नाम क्या गाइस? तो उनका नाम हो जाता है दिनेश गुणवर्धने। क्या गाइस? दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, ये वहाँ के नए पीएम इनको बनाया गया है। जबकि वहाँ के जो राष्ट्रपति जो बने थे अभी, उनका नाम क्या था? रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, तो वहाँ के राष्ट्रपति ये बने, पीएम वो बने थे दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, श्रीलंका इसका आंसर है। आगे चलते गाइस, 7वां, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के चौथे मंकी पॉक्स की रिपोर्ट की गई है? देखो गाइस, जो मंकी पॉक्स है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है ना, जिसको WHO ने इसको इमरजेंसी भी घोषित कर दिया है, आपातकाल। ओके, अगर हम बात करें कि हाल ही में जो चौथा केस आया है वो आया दिल्ली में गाइस। इंडिया में, भारत में अब तक मंकी पॉक्स के 4 केस आ चुके हैं। 3 तो आगे केरला में, 3 आगे हैं केरला में, जबकि 1 आया है दिल्ली में। ठीक है, 1 आया दिल्ली में। अगर हम इसके बारे में और देखें गाइस तो जानकारी मिलती है कि भाई ये तो मैंने बताया आपको कि अब तक भारत में 4 केस मिल चुके हैं। केंद्र ने जो सेंटर है इससे निपटने के लिए, इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। ठीक है, अभी क्या हुआ कि भाई दिल्ली में एक आदमी आया था 34 साल का, विदेश से आया था, उसने वहाँ फैलाया है दिल्ली में, मतलब कि, और उसे निगरानी में भी रखा गया है ना। WHO ने इमरजेंसी
ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को घोषित कर दिया, जैसे हमने बताया। और मंकी पॉक्स के अब तक 16,000 केस आ चुके हैं, कहाँ पर? 75 देशों में। ओके गाइस, आगे चलते हैं। हाल ही में VI के नए CEO कौन बने हैं? आपको पता है गाइस VI क्या मतलब है? V का मतलब वोडाफोन, V का मतलब वोडाफोन, I का मतलब आइडिया, वोडाफोन आइडिया। आपको पता है कि वोडाफोन ने आइडिया के साथ समझौता कर लिया था, करार, है ना। तो गाइज इसका आंसर हो जाता है अक्षय कुमार। क्या? अक्षय मुद्रा, सॉरी, अक्षय मुद्रा VI के नए अध्यक्ष बने हैं, है ना गाइज। और रविंद्र टक्कर की जगह लेंगे, है ना। अगर हम बात करें मार्क जुकरबर्ग, ये किसके CEO हैं? तो गाइज ये फेसबुक के CEO हैं। जबकि जो पारक अग्रवाल है ना, जबकि जो पारक अग्रवाल है वो ट्विटर, किसके गाइज? ट्विटर के CEO हैं, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपको गाइज कमेंट में ये बताना है, आज का क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, कि आज के दिन कौन सा इम्पोर्टेंट दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन कौन सा इम्पोर्टेंट दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, उसको मनाया जाता है, ठीक है गाइज, भारत का ये। खैर, तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर। अगर आप डेली मॉर्निंग में मेरी करंट अफेयर चाहते हो, मतलब डेली में आपको मॉर्निंग करंट अफेयर लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपडेट रहें, ठीक है गाइस। तो ये थी गाइस आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।